अल्लाह ताला हमारा राज़िक है, खालिक है, मालिक है। वही रोजी देता है, वही जिंदगी का मालिक। उसी के हुक्म से मौत आती है। बेटा बेटी वही देता है। हमें रिस्क वही रब देता है। इज्जत भी वही अल्लाह देता है, और जब जिसे चाहता है जलील कर देता है। बड़े एहसान हैं उसके हम पर। सैकड़ों, सैकड़ों नहीं हजारों, हजारों नहीं लाखों, अनगिनत, कोई शुमार नहीं, अनकाउंटेबल नेमतों से उस रब ने हमें नवाजा है। उसका करम देखो, फजल देखो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफ़ा करीम से प्यार करने वालों, आका की महफिल में आने वालों, ये सांस आती है, सांस जाती है। अगर अल्लाह का करम शामिल ना हो, सांस रुक जाए, काम तमाम हो जाए। सांसों का चलना ये भी रब का फजल है। ये हाथ है, उंगलियां चल रही हैं। अल्लाह न चाहे तो ये हाथ बेजान हो जाए। तुमने देखा नहीं, किसी का हाथ काम करना बंद कर देता है पूरा, किसी का एक हिस्सा ही पूरा काम करना बंद कर देता है। तुम्हारे मेरे हाथ सलामत है, वजूद सलामत है। उस रब का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। जितना अपने परवरदिगार की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो उतना कम। कितना नवाजा उस परवरदिगार ने, कितना करम किया। आज दुनिया अहले सुन्नत वल जमाअत की तरफ तनकीद करती है, तनकीद का निशाना हमको बनाती है। लोग हम पे उंगली उठा के कहते हैं सुन्नियों के अकीदे कमजोर। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियों के अकीदे जितने मजबूत हैं, कायनात में उतना किसी का अकीदा तौहीद मजबूत नहीं है। सुभान अल्लाह। अच्छा तुम देखो, बीमारी देने वाला भी अल्लाह, शिफा देने वाला भी अल्लाह। एक आदमी बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, बिल्कुल आराम से सुनना, मजे ले ले के बाद। मेरी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर है रोज़ बोल बोल के, लेकिन धीरे 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 आपका साथ मिलेगा ना तो काम करेगी इंशाल्लाह। एक आदमी गांव के अंदर बीमार हो जाए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। गांव के डॉक्टर के कंट्रोल के बाहर अगर बात हो गई, वो कहता है शहर में लेकर चले जाओ। बड़े अस्पताल में ले जाकर उसको एडमिट कर दिया। दिल की शिकायत, हार्ट प्रॉब्लम, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ऐ लोगों, पहले हम लोग बहुत कम सुनते थे कि किसी को हार्ट हो गया, अटैक पड़ गया और वो मर गया। आज तो जिधर से भी खबर आती है यही आती है, फला को अटैक आ गया, मर गया। जहां से देखो खबरें आ रही है, अटैक आ गया, मर गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। एक हाजी साहब को जब हार्ट प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जरा सी तमीज सुन लोगे तो मेरी गुफ्तगू का लुब-ए-लुबाब पहुंच जाएगा आप तक। एक मशीन होती है जिसे कहते हैं वेंटिलेटर मशीन। हाजी साहब को उस मशीन पर रख दिया गया। लोगों, उस मशीन का काम क्या, सांस नहीं आती हो तो सांस देती है, ऑक्सीजन देती है। बाई पाइप मशीन भी उससे जोड़ दी जाती है, सांस लेने में मरीज को आसानी हो जाती है।
तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, तबीयत जितनी चाहे बिगड़ जाए, सांस लेने में दुश्वारी, दिल घबरा रहा है, दिल की धड़कनें बराबर नहीं चल रही है, डॉक्टर क्या करता है, वेंटिलेटर मशीन पर रख देता है, सांस भी बराबर आती रहती है, दिल की धड़कनों को मेंटेन किया जाता है, ऑक्सीजन बराबर दी जाती है। हाजी साहब को भी उसी मशीन पर रख दिया गया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, 3 दिन गुजरे, आराम आ गया, तबीयत अच्छी हो गई। डॉक्टर ने कहा घर चले जाओ, आते रहना, दिखाते रहना, दवाई लेके जाते रहना, घर पे दवाई खाते रहना। डॉक्टर की बात को सुना, का ठीक है छुट्टी कर दो। डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, छुट्टी की, एक बिल बना के तैयार किया। डॉक्टर ने 1 लाख का बिल बनाया, हाजी साहब के सामने रख दिया। जरा तवज्जो से जुमले सुनना। हाजी साहब ने बिल पे नजर डाली, जैसे ही बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। तो डॉक्टर कहने लगा, हाजी साहब रोने की वजह क्या है? ये बिल आपकी हैसियत से ज्यादा हो गया, शायद ये बिल आपकी औकात से ज्यादा हो गया, इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तुम 1 लाख का बिल नहीं दे सकते, इसलिए तुम रोने लगे। हाजी साहब कहने लगे, ओ डॉक्टर बात 1 लाख की नहीं है, 1 लाख तो क्या है, अगर 2 लाख का भी बिल होता मैं दे देता, आराम से दे देता, बिल देख कर नहीं रोया। डॉक्टर ने कहा, अगर बिल देख कर नहीं रोए, पैसों की वजह से नहीं रोए, तो जरा बताओ रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने का रीजन क्या है? हाजी साहब कहने लगे, तेरा बिल देख कर नहीं रोया, मुझे रब का करम याद आ गया, रब का फजल याद आ गया, उसकी इनायतें याद आ गई, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर कहने लगा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहने लगे, 3 दिन तेरे अस्पताल में रहा, मशीन पर रखा, मेरे दिल की धड़कनों को तूने अपनी मशीन के जरिए मेरी दिल की धड़कनों का ख्याल रखा, तेरे मरीज, तेरे हॉस्पिटल के, तेरे अस्पताल के स्टाफ ने मेरा ख्याल रखा, तुमने 3 दिन मेरा ख्याल रखा, दवाई खिलाई, 1 लाख का बिल बना के दे दिया, मगर मुझे उस रब का करम याद आता है, उस परवरदिगार का फजल याद आता है। 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, परवरदिगार मेरा खालिक, मेरा मालिक हर दिन मेरे दिल की धड़कनों का भी ख्याल रखता है, हर दिन मेरा खुदा मेरे दिल की धड़कनों को भी चलाता है, हर दिन मेरा परवरदिगार ऑक्सीजन भी मुझे देता है, हर दिन मेरा खुदा मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। लेकिन सुन ले, आज तक मेरे खुदा ने मुझे कभी कोई बिल बना के नहीं दिया है। ला ला ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कोई बिल मांगा? बोलो। ये बिजली आती है घर में, महकमा बिजली का बिल मांगने आ जाता है हर महीने, पानी आता है तो पानी वाले बिल मांगने आते हैं, सारे अपना अपना बिल लेके आ जाते हैं। कभी अल्लाह ने तुमसे कहा, मैंने जिंदगी दी है, ला इसका बिल दे दे, मैं सांसें चला रहा हूं, ला इसका बिल दे दे, मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, ला इसका बिल दे दे। अल्लाह ने कोई बिल मांगा कभी? अरे उस रब के प्यार पे जरा तवज्जो तो करो, उस रब की मोहब्बत पे जरा तवज्जो तो करो। कितना नवाजा अल्लाह ने, कितना प्यार करता है खुदा, कितना प्यार, कितना प्यार। आओ चलो, परवरदिगार आलम की मोहब्बत को समझना है तो आका की बारगाह में चलो। ताजदारे मदीना वाली कायनात तुम्हारे मेरे आका, मदीने के सुल्तान की बारगाह में सहाबा बैठे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अपने रब का कुर्ब हासिल करो, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे बड़ा प्यार किया करता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करता है, परवरदिगार कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया परवरदिगार आलम कितना प्यार करता है, तो मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुनो, जब बंदा मुश्किल में अपने रब को एक मर्तबा पुकारता है, जब बंदा परेशानी में एक मर्तबा अपने रब को पुकारता है, बंदा कहता है या अल्लाह
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इधर इसने एक मर्तबा पुकारा, रब की रहमतें इस पुकारने वाले को 70 मर्तबा आवाज देती हैं। कितनी मर्तबा? ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया, एक मर्तबा कोई अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह की रहमतें 70 मर्तबा पुकारती हैं। ये रब का प्यार है मेरे प्यारो, ऐ मेरे अजीजों, ये रब की मोहब्बत। फरमाया गया अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आओ जरा अल्लाह का प्यार देखो, क्यों करता है? क्योंकि उसने बनाया है। क्यों करता है परवरदिगार प्यार? क्योंकि उसने पैदा किया है। आओ जरा देखो, समझने की कोशिश करो। एक कॉफी थोड़ी देर बाद में पिला लेना, अच्छा काम कर रहे हो आप। हुजूर की विलादत के मौके पर लोगों को चाय कॉफी पिला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं पिला दूं इन्हें एक जाम, फिर तुम पिलाते रहना। जरा सारा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का प्यार देखो। अल्लाह ने जब इंसान बनाया, आदमी बनाया, पहले इंसान की तख्लीक हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। चचा इधर देखो, अल्लाह ने पहले आदमी हजरत आदम बनाया। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के दरमियान ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, बनाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों से फरमा दिया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला किस लिए? इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं। कहने लगे, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अर्ज करने लगे, मौला सजदों के लिए, तस्बीहात के लिए, तेरी हम्द करने के लिए हम मौजूद हैं, फिर इंसान को किस लिए? अल्लाह ने फरमाया, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बना दिया, इज्जतें अता कर दी, अशरफ बनाया। अल्लाह ने फिर फरिश्तों से फरमाया, जरा मेरे आदम को सजदा करो। अल्लाह ने फरमा दिया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। ऐ फरिश्तों, मेरे आदम को सजदा करो। फसजदू, सबने कर लिया, इल्ला इब्लीस, शैतान ने नहीं किया। अकड़ गया, गुरूर, घमंड, तकब्बुर। जब ये अकड़ गया ना, परवरदिगार आलम ने, खालिक कायनात ने फरमाया, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। अब सुनो जरा तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। अल्लाह ने फरमाया, तूने मेरा हुक्म नहीं माना, तूने सजदा नहीं किया, तूने मेरे पैगंबर की तौहीन की। अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया, लानत का तोक गले में डाल दिया। अल्लाह ताला ने निकाल दिया, अपनी बारगाह से मरदूद बना के निकाल दिया। अब मेरी तरफ देखो, एक सवाल करूंगा तुमसे, क्या किया था शैतान ने? मुझे बताओ जरा, मुझे ईमानदारी से बताना। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या शैतान ने शराब पी थी? जोर से बोलो, जवाब दो जोर से।
बताओ मुझे, क्या शैतान ने शराब पी थी? क्या उसने चोरी की थी? क्या शैतान ने डाका डाला था? क्या उसने बदकारी की थी? क्या उसने जिना किया था? क्या शैतान ने जुआ खेला था? न जुआ खेला, न जिनाकारी की, न कोई बदकारी की, न शराब पी। क्या किया उसने? एक काम किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, फकत एक काम किया, अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं की, फकत एक काम किया, अल्लाह के पैगंबर की तौहीन की, अल्लाह के पैगंबर को सजदा नहीं किया, सजदे ताज़ीमी कर लेता, अल्लाह नाराज ना होता, अल्लाह का हुक्म मान लेता, अल्लाह नाराज ना होता, परवरदिगार का हुक्म मानकर आदम को सजदा कर लेता, उनकी ताज़ीम कर लेता, अल्लाह नाराज ना होता। ये सजदा करता, अल्लाह और मजीद इज्जतें अता करता। इसने सजदा न किया, अल्लाह ने जलील बना दिया। पता लग गया अल्लाह का हुक्म ना माने तब भी अल्लाह जलील कर देता है, और कोई अल्लाह के पैगंबर की तौहीन कर दे तब भी अल्लाह जिल्लत का उसके गले में लानत का तोक डाल देता है, अल्लाह उसे जलील कर देता है। ऐ नबी का जलसा सजाने वालों, मुस्तफा की बज़्म में आने वालों, आज याद रखना, बात दिल पे लिख के लेके जाना, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुझे पैदा किया, इज्जतों का ताज अता किया, प्यार भी बड़ा करता है, लेकिन इतना भी याद रखना, हमारे पास में कोई अमल नहीं है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हाँ बस इतना है कि आका का प्यार हमारे सीनों में है। हाँ फकत इतनी दौलत है कि मदीने वाले की मोहब्बत हमारे सीनों में है। हमें इस प्यार पे फख्र है, हमें इस प्यार पे नाज है, हमें इस मोहब्बत पे भरोसा है। हम रश्क करते हैं अपनी इस अकीदत पर। ऐ मेरे अजीजों, ये प्यार ही तो है, ये मोहब्बत ही तो है, जिस मोहब्बत ने हमें बचा रखा है, जिस प्यार ने हमें बचा रखा है। वरना मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता हूँ, न शराब पी, न जुआ खेला, न जिनाकारी की, एक नाफरमानी अल्लाह ने मरदूद बना दिया। एक नाफरमानी, सजदा नहीं किया, हुक्म खुदा नहीं माना, एक नाफरमानी अल्लाह ने मरदूद बना दिया। आओ अपनी जिंदगियों पे नजर डालो, हम तो सुबह से लेकर शाम तक नाफरमानियां कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़ो, हम नहीं पढ़ते, ये नाफरमानी। अल्लाह फरमाता झूठ ना बोलो, हराम कर दिया शरीयत ने, हम अल्लाह और रसूल का हुक्म नहीं मानते, हम नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला ने अल्लाह का हुक्म, परवरदिगार का कानून, शरीयत का कानून मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को बता दिया। जिना नहीं करना हराम है। हमारे मुआशरे में जिनाकारी भी होती है, हमारी कौम बदकारियों में भी मुलव्विस है। जुआ खेलने वाले भी हम, बदकारियां करने वाले भी हम, सूद खाने वाले भी हम, इतनी नाफरमानियां करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक नाफरमानी। अरे सोचो तो जरा, उसने एक नाफरमानी की, उसके पास में इबादत भी बहुत थी। फरमाया गया अगर उसके सजदों को जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर जगह बाकी न रहे। इतने सजदे करने वाला एक नाफरमानी की बुनियाद पर मरदूद हो गया, शैतान बन गया। हम रात दिन नाफरमानी किया करते हैं, रात दिन नाफरमानी में गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, अल्लाह ने मरदूद नहीं बनाया, अल्लाह ने शैतान नहीं बनाया, अल्लाह ने लानत का तौक गले में नहीं डाला। आओ जरा सा आगे बढ़ो। पिछले जो अंबिया गुजरे उनकी अक़वाम के किस्से तुमने सुने होंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा सुना होगा, कौम हूद का किस्सा भी सुना होगा, कौम समूद का किस्सा भी सुना होगा, कौम आद के बारे में भी सुना होगा। अगर किसी कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना है। उन्होंने हुक्म खुदा नहीं माना, जुगाड़ लगाने लगे। अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। आओ जरा जलसा खत्म होने के बाद में अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, चेहरा देखना और
फिर रब पे अपने परवरदिगार की मोहब्बत को देखना, परवरदिगार का शुक्र अदा करना। उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरा आईने में देखना और कहना अल्लाह तेरा करम है, अल्लाह तेरा बड़ा फजल है, ऐ मेरे मौला तेरा बड़ा एहसान है। मैं तो सुबह को भी नाफरमानी करता हूँ, पूरा दिन नाफरमानी करता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मुझे बंदर नहीं बनाया गया। चेहरा भी आईने में देखना, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना। और अगर बंदर अल्लाह ने नहीं बनाया, मरदूद नहीं बनाया, इसमें अपने आमाल का कमाल न समझना, ये आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल की गुलामी का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, हुस्ने सरकारे मदीना, इखलाक़े सरकारे मदीना। बात समझ में आ रही है आपको? ये फकत मेरे आका की गुलामी है जो बचाए हुए है, वरना एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। अच्छा, फिर यहां से आगे जब बढ़ोगे ना, फिर तुम रब का प्यार देखोगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें लगता हो कि तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है, तो रब की मोहब्बत पे फख्र करते हुए मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आओ जरा मेरे अजीजों आगे बढ़ो और देखो परवरदिगार का प्यार। शैतान को अल्लाह ने मरदूद बनाया, निकाल दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। अब कुरान सुनते जाना, बात समझते जाना। अल्लाह ने फरमाया काल फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमा दिया शैतान जा निकल जा मेरी बारगाह से, तुझे मरदूद बना दिया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। एक नाफरमानी, नतीब जलसा ने बड़ी मेहनत की है बाखुदा, गुलाम गौस भाई ने बहुत अच्छी निजामत है, पूरा जलसा इन्होंने कामयाब कर दिया तुम्हारा। इन्होंने जब जहां देखा कि डाउन हो रहा है जलसा, इन्होंने वहीं तुम्हें एकदम, जैसे आजकल ये फास्ट चार्जिंग वाला सिस्टम चला ना, ये हैवी चार्जर चल रहे हैं, इधर लगाया मोबाइल इधर चार्ज, ये वो वाला काम कर रहे हैं, फास्ट चार्जिंग दी इन्होंने आपको। हाँ, कदर करो अपने उलमा की। सुनो, अल्लाह ने कयामत तक के लिए क्या बना दिया? लानती। फरमाया निकल जा। शैतान जब निकला ना, तो जाते जाते अल्लाह से कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, मगर एक बात अर्ज करता हूं। अल्लाह ने फरमाया बोल। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, मगर दूर नहीं जाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा ला अक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। या अल्लाह जो तेरे बंदे तेरी बारगाह में आएंगे उन्हें बहकाऊंगा, जो तेरा कुर्ब हासिल करना चाहेंगे उन्हें बहकाऊंगा। तो शैतान कहाँ बैठा है? सिराते मुस्तकीम पे, सीधा रास्ता जो अल्लाह का कुर्ब जिस रास्ते के जरिए मिलता है। मस्जिद का रास्ता सिराते मुस्तकीम, इबादत का रास्ता सिराते मुस्तकीम, रब की रजा का रास्ता सिराते मुस्तकीम, अंबिया की मोहब्बत का रास्ता सिराते मुस्तकीम, औलिया की अकीदत व वारफ्तगी का रास्ता सिराते मुस्तकीम। जब चलोगे इस रास्ते पे शैतान आएगा, कहेगा कहाँ जा रहा है। और हमारे नौजवान है ना, कभी कभी रमक चढ़ती है, नहीं आ रहा, चलते नमाज। शैतान आता है रास्ते में, कहता कहाँ चले? ये कहता नमाज को। अरे कहाँ? इमाम साहब भी लंबी पढ़ाते, टाइम लगेगा, कैसे? वो तरह तरह के ख्याल आए, पटा लिया, बीच में से रोक दिया, लेके चला गया दूसरी जगह। गौर करो मेरे अजीजों, सिराते मुस्तकीम की जानिब बंदा चला,
शैतान उधर बैठा है रोकने के लिए, उसने फौरन बहका दिया। मगर सुनो मेरे प्यारे, उधर तो शैतान बहका रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तो पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है। जुए के अड्डे पे पकड़ के लेके जाता है, शराब के अड्डे पे पकड़ के लेके जाता है, झूठ बोलने के लिए बार बार उकसाता है। झूठ बराबर है, गीबत बराबर है, चुगली के लिए बराबर उकसा रहा है, वसवसे बराबर डाल रहा है। ये शैतान ही तो करवाता है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, शैतान सारे काम करवा रहा है। बाज लोग बड़े परेशान हैं, उन्हें कभी कभी बड़ा गुस्सा भी आता है, बंदूक भी निकाल लेते हैं, कहते शैतान मिल जाए गोली मार दूंगा। बाज लोग कहते शैतान मिल जाए काट के रख दूंगा, मगर हाथ नहीं लगता, कहीं मिलता नहीं है। और ये खत्म जल्दी मरने वाला नहीं है, समझ लो, क्योंकि इसने तो अल्लाह से निकलते हुए कहा था, ऐ परवरदिगार मेरी गुजारिश, या अल्लाह मेरी अर्ज ये है, मेरी उम्र को तवील कर दे, मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया था, ऐ शैतान तूने मेरी बारगाह में मारूजा किया है, तूने मेरी बारगाह में सवाल किया है, तू उम्र अपनी लंबी चाहता है, दराजी उम्र की बात करता है। अल्लाह ने फरमाया तूने जो इबादतें की, तूने जो सजदे किए, बस यूं समझ ले उसका बदल तुझे दिया जा रहा है, इसके बाद में तू जलील रुसवा है। अल्लाह ने फरमाया तवील उम्र चाहता है, लंबी उम्र चाहता है, तो सुन ले, जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जा रही है। अल्लाह ने उम्र को इसकी तवील कर दिया, उम्र को बढ़ा दिया। इसने कहा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। इसने कसम खा के कहा था मेरे प्यारों, कहने लगा काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाईन। कहने लगा या अल्लाह मुझे तेरे इज्जत जलाल की कसम है, मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। जब शैतान ने कहा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? अब जरा रब का प्यार सुन लो, खुदा की कसम दिल मचल उठेगा, तबीयत मचलने लग जाएगी। तुम्हारा मेरा रब कितना प्यार करता है। लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान को छूट दे दी, वो हमारे पीछे लग गया। कहते हम तो कमजोर हैं, वो बहका देता है, हमसे गुनाह हो जाता है। लोग हीला बनाते हैं, ये बहाना लेके आते हैं, हम क्या करें शैतान बहका देता है, हम क्या करें शैतान बहका देता है। ना मेरे प्यारे, अल्लाह ने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने इधर शैतान बहकाता है। तुझे कुरान में सब बातें अल्लाह ने खोल के रख दी। अल्लाह ने बता दिया बहकाने आएगा, बहकना नहीं है, सीधे रास्ते से हटाने आएगा, हटना नहीं है। परवरदिगार ने तो कुरान में सब कुछ बता दिया। और आगे बढ़ो, फिर अल्लाह ताला ने मजीद करम किया, अल्लाह ने मजीद फजल फरमाया। शैतान से अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? शैतान कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को सामने से बहकाऊंगा, सामने से हमले करूंगा। कहने लगा या अल्लाह पीछे की जानिब से भी हमले करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। कहने लगा दाईं जानिब से सीधी तरफ से भी हमले करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। कहने लगा बाईं तरफ से, बाईं साइड से भी हमले करूंगा, बाईं साइड से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों साइडों से हमले करूंगा, चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों तरफ से हमले करूंगा, चारों तरफ से वार करूंगा, चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद, तूने चार समतों को चुन लिया, चार साइडों को चुन लिया, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया। आगे पीछे दाएं बाएं तूने चुन लिया, मगर नीचे और ऊपर दो साइडों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू मेरे बंदों को चार जानिब से हमला करके बहकाएगा, गुमराह करेगा, मगर मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया मैं बंदों पे दो तरफ से करम करता जाऊंगा, नीचे से करम करता जाऊंगा, ऊपर से करम करता जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरे बंदे को बहका देगा,
मेरा बंदा तेरे बहकावे में आकर बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा। जब वो गुनाह कर लेगा फिर उसे एहसास होगा, हाय मुझसे गलती हो गई, हाय मैंने जुर्म कर लिया। अल्लाह फरमाता है जब उसकी आंखों में आंसू आएंगे, जब रोएगा तो यूं ऊपर को हाथ उठा के देख के कहेगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। शैतान चार तरफ से बहकाएगा, अल्लाह फरमाता है मैं दो तरफ से करम करता जाऊंगा। जब यूं ऊपर को देख के बंदा कहेगा या अल्लाह मुआफ कर दे, अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर। अल्लाह वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, है कोई उसके जैसा नवाजने वाला? वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। परेशान तो नहीं हो रहे आप? ऐसा तो नहीं है कि हंसी मजाक सुनने के आदी हो आप, तकरीरों में हंसी दिल लगी सुनना चाहते हो? नहीं, वक्त बर्बाद नहीं करना, कभी भी काम की बात मिले तो लेके जाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, उसके जैसा कोई नहीं नवाज सकता। अल्लाह ने फरमाया दो आंसू लेकर मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, गिड़गिड़ाएगा, सर झुकाएगा, कहेगा मौला माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया नीचे से करम करूंगा, जब वो अपना सर सजदे में रखेगा, जमीन पे पेशानी को रखेगा, जमीन पे नाक को रखेगा, आंसू बहा के रो के कहेगा या अल्लाह गलतियां हो गई मौला, या अल्लाह जुर्म हो गए, मगर तू तो करीम है करम फरमा दे, तू तो रहीम है रहम फरमा दे, तू तो बख्शने वाला है मौला बख्श दे। अल्लाह फरमाता है मैं बख्श दूंगा, मैं उस पर अपना फजल फरमा दूंगा। आओ सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो मेरे आगे तुम झोली फैला कर भीख मांगा करो। अल्लाह ताला तो गोया मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो गुनाह हो जाए तो तौबा कर लिया करो, गुनाह हो जाए मेरी बारगाह में आ जाया करो, मुझसे दो आंसू बहा कर जरा अपने जुर्म अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर मुआफी मांग लिया करो। आओ जरा कुरान सुनो, कुरान सुनना है तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने ऐलान किया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, अपनी जानों पर जुल्म कर लिए। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए। अच्छा एक बात बताओ, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं कोई ये दावा कर सकता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया? बोलो बोलो बोलो, गुनाहगार है ना हम, इकरार है ना गुनाहों का। और देखो अल्लाह के हुजूर जब भी कहा करो ना तो यूं कहा करो या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, इकरार करते, क्योंकि अल्लाह की अदालत वो अदालत है, इधर दुनिया की झूठी अदालत में कह देता आदमी नहीं साहब मैंने चोरी नहीं की, फिर उसके लिए सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, शाहिद चाहिए, तमाम लंबा प्रोसेस है। जुर्म साबित हुआ तो सजा मिलेगी, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी, उसमें भी बीच में अगर ले दे के काम हो गया तो किस्सा तमाम। हाँ मेरे प्यारे ये दुनिया की अदालतें हैं मगर रब की अदालत बड़ी अदालत।
फरमाया गया मैदान महशर में जब दफ्तर खुलेंगे, इधर अल्लाह ने फरिश्तों पे दो कांधों पे दो फरिश्ते मुकर्रर किए किरामन कातिबीन, रजिस्टर दोनों के पास। एक अच्छाइयाँ लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है, एक बुराइयाँ लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है। अगर तुमने किसी कुत्ते को भी पानी पिला दिया, उसने लिख दिया अच्छा काम किया। अगर तुमने चलते चलते किसी कुत्ते को लात मार दी, वो भी लिख दिया गया बुरा काम किया। कुछ लोगों को मजा आता है, बेवजह मजा आता है किसी को परेशान करने में, किसी को सताने में, खामखा उन्हें मजा आता है इसमें। दोनों फरिश्ते बराबर लिख रहे हैं, नेकियां भी लिखी जा रही हैं, छोटी से छोटी नेकी भी लिखी जा रही है, और वो गुनाह लिखने वाला छोटे से छोटा गुनाह भी लिख रहा है, जिसे करके भूल जाते हैं हम लोग, वो भी उधर दफ्तर में लिखा हुआ है। जब मैदान महशर में ये रजिस्टर खुलेंगे, दफ्तर खुलेंगे, दिखाए जाएंगे, तूने ये नेकी की थी तो मुस्कुराएंगे, हाँ छोटी सी की थी मगर मिल गई है, खुश हो जाएंगे। छोटी सी नेकी की थी मगर मिल गई, खुश हो जाएंगे। लेकिन जब गुनाह वाला दफ्तर खुलेगा, उसमें छोटे छोटे गुनाह होंगे तो रोएंगे, सर पकड़ेंगे, हाय हाय हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी लिखा जा रहा है। अरे लोगों जरा गौर तो करो, आज दुनिया कहती है किसी आप बैंक में जाओ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप किसी और जगह पे चले जाओ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपने अगर वहां पर कोई काम किया, चोरी की, तो अगर आप कह दो नहीं की, तो वो आपको निकाल के दिखाएंगे वीडियो, सीसीटीवी फुटेज तुमने की है, तो फिर मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। कयामत के दिन अल्लाह ने जो ये सीसीटीवी कैमरे लगा दिए किरामन कातिबीन की शक्ल में, अल्लाह ने भी ये सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए इनको लगा रखा है। ये वहां पर दिखाएंगे सारी लिस्ट, ये दिखा देंगे तूने ये किया था, ये किया था, ये किया था। अब क्या कहोगे? अब बंदा कहेगा हाय हाय मैंने ऐसा किया होता, नेकियां की होती, हाय मैंने गुनाह न किए होते। आओ मेरे अजीजों, अब जरा जल्दी समेटने की कोशिश करता हूँ, तमहीद लंबी होती जा रही है। अल्लाह ताला ने बड़े करम किए, बड़ा फजल किया, तन्हा भी नहीं छोड़ा, बंदों को इज्जतों से भी नवाजा। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अब जरा मेरे जुमले तवज्जो से सुन लेना, ईद मिलादुन नबी का मौका है मेरे प्यारे, इधर अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई है। बताओ मुझे, सारी दुनिया मिलकर अल्लाह की किसी एक नेमत का बदल पेश कर सकती है? हरगिज पेश नहीं कर सकती है। खुदा ने जो बना दिया अनमोल है, खुदा ने जो बना दिया उस जैसा कोई बना नहीं सकता है। अपने वजूद पे नजर डाल लो, अपनी जात पे नजर डाल लो, अल्लाह ने आंखें बनाई है, बेनजीर है, बेमिसाल है, इनके जैसी कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बना सकता, बड़े से बड़ा तबीब नहीं बना सकता, बड़े से बड़ा साइंसदान नहीं बना सकता। आंखों की रोशनी जैसी अल्लाह ने दे दी, वैसी रोशनी तो आ ही नहीं सकती है मेरे प्यारे। हाथों को जो कुव्वत और तवानाई, जो जान अल्लाह ने दी है, हाथ हिलते हैं, उंगलियां चलती है, ये तवानाई, ये कुव्वत, ये कोई साइंसदान नहीं दे सकता, ये कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं दे सकता। ये अल्लाह की बनाई हुई नेमतें, अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। अब जरा तवज्जो से सुन लो, सारी दुनिया के तबीबों से पूछ लो, सारी दुनिया के डॉक्टरों से पूछ लो, सारी दुनिया के साइंसदान जमा कर लो, उनसे मालूम कर लो, अल्लाह ने जो इंसान का वजूद बना दिया, अल्लाह ने जो नेमतें इंसान को अता कर दी, क्या तुम वैसी इंसान के लिए बना सकते हो? वो कहेंगे हरगिज नहीं बना सकते। तो लोगों जरा गौर तो करो, जब दुनिया के पास में अल्लाह की बनाई हुई नेमतों का बदल मौजूद नहीं है, तो मेरे हुजूर फकत अल्लाह की नेमत नहीं है, मेरे आका तो परवरदिगार की रहमत है। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है। जब ये कायनात मिलकर नेमत का बदल नहीं ला सकती है, तो मुस्तफा जाने रहमत का बदल कहां से लाएगी? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दुनिया पे नेमत का बदल नहीं, रहमत का बदल कहां से लाएगी? तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वमा
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब सारी कायनात के लिए आपको रहमत बना के भेजा। क्या बना के? रहमत। अब जल्दी जल्दी बात को समेट रहा हूँ। रहमत बना के, जोर से बोलो, क्या बना के भेजा? रहमत। रहमत। अब रहमत के ताल्लुक से जब तुम कुरान पढ़ोगे तो रहमत के बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मैंने अभी आयत करीमा पढ़ी थी, आपको पढ़कर सुनाई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया अल्लाह की रहमत से नाउमीद न होना, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। तो मायूस वो हो जो अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं करता हो। मायूसी उसका मुकद्दर जो रब की रहमत पे एतबार न करता हो, यकीन न करता हो, भरोसा नहीं करता हो। हमें तो पता है, हम तो जानते हैं, हमारे तो बुजुर्गों ने हमें अकीदा और मिजाज दिया है कि ताजदारे मदीना रहमत बन के आए हैं। और अल्लाह का कुरान कहता है रहमत से कभी मायूस न होना। तो हमने नतीजा अख्ज कर लिया और कुरान ने भी मिजाज दिया, मुस्तफा रहमत बन के आए और रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है, हम रहमत से आस लगा के रखते हैं, यानी मुस्तफा करीम से प्यार करते हैं, उनसे आस लगा के रखते हैं। हमें पता है मुस्तफा दुनिया में भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आते हैं, और बरोज़े क़यामत परवरदिगार के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना मैदान महशर में भी हम गुलामों के काम आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी उधर भी काम आएंगे, इधर भी काम आते हैं। मुस्तफ़ा करीम उधर भी काम आते हैं, इधर भी काम आते हैं, उधर भी काम आएंगे। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे कायनात ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मैदान महशर के बारे में जब अपने सहाबा को बताया तो ताजदारे मदीना फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह ने पैदा किया है इंसान को, अल्लाह ने बनाया है कायनात को, अल्लाह ने पैदा किया है सारी कायनात को। मुस्तफा फरमाते एक दिन वो आएगा जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, परवरदिगार का ऐलान है, कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह ने फरमा दिया सारी कायनात एक दिन फना हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली जात परवरदिगार की जात है, फकत परवरदिगार की जात बाकी है। कायनात सारी फना हो जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन मेरे मुस्तफा ने मैदान हश्र का नक्शा बयान किया। मेरे आका फरमाते हैं मैदान महशर में जब लोग जमा होंगे अपनी अपनी कब्रों से निकल के आएंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया एक एक कब्र के अंदर से 70-70 निकल के आएंगे। आका ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 आएंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा, फिर अल्लाह के बाकी रसूल पैगंबर निकल के आएंगे। आका फरमाते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे, दीगर नबी अपनी अपनी सवारियों पर आएंगे। मेरे आका के सहाबा ने इतना सुना, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, सारे नबी अपनी सवारियों पर आएंगे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर अपनी सवारी पर आएंगे। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जब सारे नबी अपनी सवारियों पर आएंगे तो आका आप भी अपनी सवारी पे आएंगे। ए आका क्या आप भी अपनी ऊंटनी पर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं मेरे
सहाबा मैं अपनी ऊँटनी पर नहीं आऊंगा, मैं अपनी सवारी पे नहीं आऊंगा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह किस लिए? जब सारे नबी सारे रसूल अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे तो आका आप अपनी ऊँटनी पर क्यों नहीं आएंगे? मेरे आका का जवाब सुनो, मचल जाओ। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैं अपनी ऊँटनी पर नहीं आऊंगा, बल्कि मेरी ऊँटनी पर मेरी बेटी फातिमा आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा आएगी। या रसूल अल्लाह, मखदूम-ए कायनात आपकी सवारी पे आएंगी तो आप कैसे? मेरे आका ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेराज की रात जब मैं गया अर्श-ए आज़म पर तो एक सवारी आई थी बुराक रोने लगा था। मैंने कहा बुराक क्यों रोने लगा? बुराक कहने लगा या रसूल अल्लाह इधर मुझे इज्जत दी है, शरफ दिया है आका, बस इतनी सी गुजारिश है, इतनी सी इल्तिजा है या रसूल अल्लाह, इधर इज्जत दे रहे हैं उधर मैदान महशर में भी इज्जत अता कर देना। या रसूल अल्लाह जिधर मुझ पर सवार हो रहे हो उधर भी सवार हो जाना। मेरे आका फरमाते हैं मैं मैदान महशर में उसी बुराक पे सवार होके आऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते लोग अपनी कब्रों से निकल के आ रहे होंगे, बरहना होंगे, जिस्म पे किसी का कपड़ा नहीं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं या रसूल अल्लाह, जब सारे लोग बगैर कपड़ों के बरहना होंगे तो क्या हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी? आका ने फरमाया आयशा फुर्सत किसे होगी जो कोई दूसरे पे नजर भी डाले? सोचो जरा सोचो, आज तो कहीं भी आप मौजूद रहें नजर जरूर डालते हैं, नजर जरूर पड़ती है। और हालात ये हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, शराब के अड्डे, जहां देखोगे बड़ी तादाद में तुम्हें औरतें नजर आएंगी, बड़ी तादाद। और फिर क्या कहा जा रहा है? अगर पर्दे की बात की जाए ना कि पर्दा करो, कहती हैं दिल का पर्दा है, आंखों से क्या होता है? दिल का पर्दा है। अच्छा, इस बेवकूफ को कोई बता दे दिल का कौन सा पर्दा? दिल को तो अल्लाह ने खुद पर्दों में छुपा के रखा है। अरे वो तो पर्दे में है ही, तू बता तू कौन सा पर्दा कर रही है? आओ सुनो मेरे मुस्तफा की हदीस, सुनो खुदा की कसम तड़प जाओगे। आज जलसे में आए हो, नबी का जलसा है, मीलाद मनाते हो, तो मीलाद मनाने वालों नबी की सीरत पे भी नजर डाला करो, नबी के फरामीन भी देखा करो। सिर्फ इसी का नाम मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत की अलामत है कि साल में एक मर्तबा नबी की आमद पर खुशी मनाओ। लेकिन इस अलामत के साथ साथ मोहब्बत की और भी अलामतें हैं। मुस्तफ़ा करीम की सीरत को अपनाओ, मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाओ, आका के फरामीन पर अमल करो, ये भी सरकार से सच्ची मोहब्बत की अलामतें हैं। मगर नहीं भैया, जुलूस में तो डीजे पे खूब उछलेंगे और साल भर देखेंगे नहीं मस्जिद की तरफ को बिल्कुल। अरे हम क्या करेंगे, इमाम साहब हैं तो इमाम साहब खुद पढ़ लेंगे। गांव के 4-6 रिटायर आदमी बिल्कुल जिनका काम तमाम होने वाला होता है, रिटायर बुड्ढे, वो मस्जिद में मिलेंगे। चला नहीं जा रहा ठीक से, खांस रहे हैं, खुल खुल खुल। घर पे बहुएं परेशान हो गई, बहू कह रही है अब्बा कब तक घर में पड़े रहोगे, खांसते रहोगे, यहाँ बच्चों को खांसी हो जाएगी, बाहर को नहीं जाते तुम तो।
अब्बा ने सोचा कहाँ जाऊं, कहाँ ठिकाना है, तो चलो मस्जिद में चला जाऊं। ऐसा नहीं है कि अब सब लोग इसी वजह से मस्जिद में जा रहे हैं, नहीं। अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है, अल्लाह जिन्हें चुन लेता है, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ भी आ जाता है और इबादतों का ज़ौक़ भी आ जाता है। कोई दिल में खौफ लेके जाता है, कोई अल्लाह ताला का खौफ लेके चला, कोई ज़ौक़ लेके चला, कोई खशियत के सबब चला, कोई मोहब्बत के सबब चला। अच्छा तुम्हें एक बात बता दूं या खत्म कर दूं? अरे पीछे वाले तो बोल रहे हैं कुछ। हाँ तुम मुझे पीछे वालों जरा तुम भी बताओ, सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो सुनो, मैं मैदान महशर की बात तो कर ही रहा हूं, वहीं पे रुको जरा सा। तुम्हें ज़िम्नन एक बात आई है तो बताता चलता हूं। मैंने कहा कोई मोहब्बत में जाता है, कोई खशियत में जाता है, कोई दिल में खौफ लेके चला, कोई ज़ौक़ लेके चला। हजरत राबिया बसरी एक बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया, जनाबे हजरत राबिया बसरी को देखा जनाबे हजरत इमाम हसन बसरी ने। पानी है आपके पास में, पानी लेकर जा रही है। पूछा कहाँ लिए जा रही है पानी? कहने लगी इस पानी से जहन्नम की आग को बुझाने जा रही हूँ। कहा कि जहन्नम की आग को बुझाकर क्या करोगी? कहने लगी जहन्नम की आग को इसलिए बुझाना चाहती हूँ कि इबादत बंदा करे तो जहन्नम के खौफ की वजह से ना करे, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से करे। वाह वाह सुभान अल्लाह। इबादत के लिए जहन्नम का खौफ नहीं, रब की मोहब्बत काफी है, रब का प्यार काफी है। जब बंदा अपने रब के प्यार को समझ लेगा, अपने परवरदिगार की मोहब्बत को समझ लेगा, तो वो डर कर खौफ के सबब इबादत नहीं करेगा, वो अल्लाह की मोहब्बत में ज़ौक़ के साथ इबादत करेगा। अच्छा अहले ज़ौक़ और अहले खौफ का मामला सुनो। मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं। वो मैदान महशर के कुरान ने मंजर बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ताला ने फरमाया मैदान महशर में कोई काम नहीं आएगा, न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई काम आएगा, न बहन काम आएगी, न दोस्त, न कोई रिश्तेदार काम आएगा। मैदान महशर हिसाब लिया जा रहा है। नेक लोग लाइन लगाए खड़े हैं, नमाजी खड़े हैं, आबिद खड़े हैं, रोजेदार खड़े हैं, लेकिन दूसरी जानिब गुनाहगार खड़े हैं। गुनाहगार जहन्नम में जा रहे हैं। लोग कहते हैं अल्लाह बड़ा करीम है, मुआफ कर देगा। हाँ बिल्कुल करीम है, अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, रऊफ भी है, मगर याद रखना कानून भी उसी परवरदिगार का है। कानून भी तो उसी ने बनाया, कानून भी तो उसी का है, वो बख्शता है, मगर कानून उसका है। अमाल की बुनियाद पर फैसले अगर वाकई होने लगे, करम की बुनियाद पर फैसले नहीं हुए, तो हम तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता कि अमाल से जन्नत में चले जाएं।
मगर हाँ कुछ तो होंगे ऐसे जो आमाल की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे। नमाजियों को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ, आबिदों को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ, रोजेदारों को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ। ये सारे के सारे जन्नत में जा रहे होंगे, मगर एक और गिरोह होगा, एक और भी जमात होगी। अल्लाह उनको भी फरमाएगा तुम भी जन्नत में जाओ, वो नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाते? तीन तरह के लोग हैं जन्नत में जाने वाले, तीन किस्म के लोग, तीन तरह के लोग। ये तीसरी किस्म के लोग जो है ना, एक वो होंगे पहली किस्म के कि जिन्हें उनके आमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला मिल गया। एक वो होंगे कि आमाल तो अच्छे नहीं थे ज्यादा, लेकिन थे आमाल और ईमान था दिल में। तो फरमाया ना कि अगर राई के दाने के बराबर भी सीने में दिल में ईमान है तो बंदा गुनाहों से जो है, गुनाह जब तक उसके जो गुनाह है उसकी जो सजा बनेगी वो सजा उसे दी जाएगी, उसके बाद में फिर उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा। बहरहाल जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले जहन्नम का अजाब झेलना पड़ेगा। मगर एक वो जन्नती होंगे कि जिन्हें अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, वो कहेंगे या अल्लाह नहीं जाएंगे। हाय हाय हाय। दुनिया का हर इंसान चाहता है जन्नत में चला जाऊं। बोलो जन्नत में जो जाना चाहते हैं हाथ उठाएं। बस वो उठाएं जो जन्नत में जाना चाहते हैं, जिन्हें नहीं जाना जन्नत में वो नीचे रखें। माशाअल्लाह सबको जाना है। अल्लाह सबके गुनाहों को मुआफ फरमाए, सबको जन्नत में आला तरीन मकामात पर फाइज फरमाए, आमीन। हर इंसान जन्नत में जाने की तमन्ना रखता है, जन्नत में जाने की आरज़ू, मगर सोचो तो जरा वो कैसे लोग होंगे कि अल्लाह फरमा रहा होगा जन्नत में चले जाओ और वो कह रहे होंगे या अल्लाह नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाओगे? कहेंगे या अल्लाह हमने जन्नत के लिए नमाज नहीं पढ़ी थी, तेरी मोहब्बत में पढ़ी थी। अब जुमला सुन के तुम ना बोलो तुम्हारी मर्जी है, तुम ना बोलो तुम्हारा मामला है। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं जाते जन्नत में? कहने लगे या अल्लाह जन्नत के लिए इबादतें नहीं की, जन्नत के लिए बंदगी नहीं की, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में इबादत की थी, तेरी मोहब्बत में सजदे किए थे, तेरी मोहब्बत में रियाजत की थी, तेरी मोहब्बत में या अल्लाह हमने रोजे रखे थे, तेरे प्यार में तेरी मोहब्बत में सब कुछ किया था। या अल्लाह अगर जन्नत में चले गए तो हमसे पहले जो जन्नती गए हैं वो हमसे कहेंगे आखिर तुम भी जन्नत में ही आ गए, तुम तो कहते थे हम जन्नत के लिए नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जन्नत में आ गए। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, जरा मचल के सुनना खुदा की कसम। और जुमला आखिरी जब सुनोगे मेरा यकीन है तड़प जाओगे। अब आपकी मर्जी, अच्छी बात को सुनकर आप उसका कैसे इस्तेकबाल करें। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ जन्नत में, कहेंगे या अल्लाह अगर चले गए तो हमसे पहले जो गए हैं वो हमसे कह देंगे तुम तो बड़ा इतराते थे, कहते थे हम तो अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं लेकिन तुम तो फिर भी जन्नत में ही आ गए। या अल्लाह जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, ये कहेंगे मौला नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों इन्हें पकड़ो, इन्हें जंजीरों से बांधो, बेड़ियां डालो और इन्हें लेके जाओ जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय वो कैसे जन्नती जिन्हें अल्लाह फरमाएगा पकड़ो, बेड़ियां पहनाओ, जन्नत में डाल के आओ। सब जन्नत के लिए मर रहे होंगे और उन्हें जबरदस्ती जन्नत में डाला जा रहा है। सब जन्नत के लिए परेशान है, उन्हें जबरदस्ती अरे डालो जन्नत में, जबरदस्ती डाला जाता। हाय हाय हाय। एक इंसान के आमाल तो ले गए, इधर गुनाह इधर नेकियां। ये बातें मेरी आप सुन रहे, खुदा की कसम रात का ये हिस्सा हो गया, ये आप इस वक्त इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपसे अच्छे सामईन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नहीं मिलते।
सुभान अल्लाह। ये कैमरे लगे हुए हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जलसे मेरे ऑन रिकॉर्ड, ये मेरे अल्फाज ऑन रिकॉर्ड हैं। बड़े बड़े चैनल हैं, बगदादी चैनल है, ये तौहीद भाई का तौहीद नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप अच्छे सामईन हो, सुनो तवज्जो से। नेकियां इधर रख दी गई, उसकी गुनाह इधर रख। बोर तो नहीं हो रहे हो? इधर नेकियां, इधर गुनाह। अब जब उन्हें तोला गया नेकियों को और गुनाहों को, जब तोला गया, वजन किया गया, तो नेकियां और गुनाह इतने कि फकत एक नेकी की बंदे को जरूरत पड़ गई जन्नत में जाने के लिए। कितनी? एक नेकी। एक नेकी की जरूरत पड़ गई जन्नत में जाने के लिए। एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी कम पड़ गई। सर मारने लगा, हाय मुकद्दर, एक नेकी, एक जिसे दुनिया में हल्का समझ लिया था, सोच रहे थे एक नेकी। इधर तो दुनिया में बराबर नेकियों को अहमियत ही नहीं दी, गुनाह पे गुनाह करते रहे, शराबे पी, जुआ खेला, अल्लाह के अहकाम पे अमल नहीं किया। उधर पता लगेगा जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज जुआ खेलने वाले, शराबे पीने वाले, गौर से सुन ले। अच्छा एक बात और बताऊं, पहले जुआ अड्डों पे खेला जाता था। पहले जुआ लोग बैठ के खेलते थे, पत्तों से खेलते थे, दीगर तरीकों से खेलते थे। अब तो अजीब ड्रामा हो गया, कहीं चार आदमियों में बैठ के जुआ खेलना ही नहीं पड़ता। पहले जहां जुआ होता था उधर पुलिस आती थी, पकड़ती थी, खतरा भी होता था। अब वो सारी चीजें खत्म। अब मोबाइल हाथ में है, अपने बिस्तर पे लेटे लेटे जुआ खेल रहा है आदमी, अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सट्टा बराबर लगा रहा है। क्रिकेट होता है, क्रिकेट पे इतना बड़ा सट्टा, नौजवान बैठे हैं। नौजवानों, खुदा के लिए ये जो तुम बार बार ऐड देखते हो, ये जो ऐड आते हैं, कहते हैं 11 पे 11 सर्कल, क्या क्या नाम है पता नहीं, ड्रीम 11 कहते हैं, उस पे टीम बना लो, टीम बना लो, खेलो। तुम नहीं जानते ये सट्टा है, सट्टा और कुछ नहीं है। मोबाइल पे सट्टा लगाने वाले, जुआ खेलने वालों, जरा गौर से सुनो। आज तुम जुआ खेलोगे, इसका असर तुम्हारी औलादों पे होगा। कल तुम्हारी औलादें जुआरी बन जाएगी। अच्छा, जो काम माँ बाप करते हैं ना, वो बच्चों के अंदर आता है। बाप किसी दुकान पे रोजाना 1 घंटा बैठता हो, उसकी बैठक हो वहां पर, तो बच्चे को पता है अब्बा वहां बैठा मिलेगा, बच्चा वहीं पहुंचेगा। बाप अगर जुए के अड्डे पे पहुंचता है रोजाना, तो बच्चे को पता है वहां मिलेगा, तो बच्चा भी वहीं पे पहुंच के वहीं पे बैठ जाता है, जुआ देखता रहता है। तो जो बच्चा शुरू से जुआ देखेगा वो जुआरी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान सुनो, कुरान मेरे अजीजों, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो तुम जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, अल्लाह ताला फरमाता ये तुम्हारे काम नहीं, ये तो शैतान के काम है। ए लोगों, अल्लाह का कुरान कहता है शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो वो काम करो जो तुम्हारे लिए जेब देते हो। शैतान के काम न करो, जिन कामों को करने की रहमान इजाजत देता है, हुक्म देता है, फकत वही काम करो। तो कितनी नेकी कंपनी बोलो, जोर से बोलो। एक। तुम्हारे गांव में इलेक्शन होते हैं प्रधानी के, कोई प्रधान 1 वोट से हार जाए, फिर सोचो क्या होगा उसका। कितने 1 वोट से हार जाए,
तब समझो उसे एडमिट करना पड़ जाएगा भाई हॉस्पिटल में। एक वोट से हारेगा, उसे कितना दुख होगा, कितना अफसोस होगा। बस इसी सोच में रहता है वो 5 साल, हाय एक वोट कम रह गया। वो 5 साल उसी को वो गुणा भाग करने में लगा है, हिसाब लगाने में। कभी किसी को गाली दे रहा है, कभी किसी को गाली दे रहा है, कह रहा वो कमीना वोट दे देता एक तो मेरा काम बन जाता। कह रहा अगर कैंसिल ना होता तो मेरा काम बन जाता। एक वोट से हारेगा तो सोचो कितना बड़ा सदमा, कितनी बड़ी टेंशन। अमामिया दुनिया की प्रधानी के लिए एक वोट से कोई हार जाए, वो जो है सदमे में पहुंच जाता है, टेंशन बहुत हो जाती है। तो सोचो तो जरा, जिसे जन्नत में जाने के लिए एक नेकी कम पड़ गई, उसका क्या हाल हुआ होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। उस पे क्या गुजरेगी है? एक नेकी कम पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने दुनिया में बड़े कर्म किए, आज भी मैं तुझ पे कर्म करूंगा। एक नेकी कम पड़ गई, जन्नत में जाने की तमन्ना है, अल्लाह फरमाएगा जा तुझे मोहलत दी। ये हंगामे में शर, ये सारी इंसानियत जमा है, जा चला जा। एक नेकी कम है, किसी से मांग ले, कोई दे दे तो लेके आ जा। तू नेकी लाएगा, मैं तुझे जन्नत में पहुंचा दूंगा। अब ये चला, इसने सोचा किससे मांगू नेकी। इसके दिमाग में फौरन बात आई, एक जात है जो कभी मना नहीं करती, एक जात है जिसने हमेशा मेरी फिक्र की है, वो मेरी माँ है, हमेशा मेरी फिक्र में रही। इसीलिए तो रजा सिरसवी ने कहा ना, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अपने लिए तो मांगती नहीं कुछ भी, बस बच्चों के लिए। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, ये माँ नहीं बनी थी, इसकी बड़ी तमन्नाएं थी, बड़ी आरज़ुएं रखती थी, मगर जब माँ बन गई ना, फिर बस दुआ मांगती है, या अल्लाह मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, या अल्लाह मेरे बच्चे कामयाब। माओं का दिल दुखाने वालों, याद रखना तुम्हारी माँ फकत तुम्हारी कामयाबी की दुआ मांगती है, इसका दिल न दुखाना, इसको कभी तकलीफ न देना। इसको तकलीफ दी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। माँ का दिल न दुखाना, माँ का दिल न दुखाना, याद रखना। क्योंकि माँ का मकाम ये, माँ की इज्जत ये कि नबियों के इमाम ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, क्योंकि मेरे नबी की वालिदा हजरत सैयदा आमिना खातून उस वक्त दुनिया से रुखसत हो गई जब मेरे नबी छोटे थे, बचपन था। दौराने सफर मेरे नबी की वालिदा मदीने से वापस आ रही थी मैके से, मुस्तफा जाने रहमत भी साथ में है, कि रास्ते में तबीयत खराब हो गई। अब सोचो जरा, कोई नहीं है साथ में, काफिला था लेकिन काफिले वाले छोड़कर चले गए, क्योंकि इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। अब कौन है? एक कनीज है, और इधर मेरे आका है, बचपन है मेरे मुस्तफा का, छोटी उम्र है। ताजदारे मदीना अपनी माँ को देखते हैं, बुखार बहुत ज्यादा है, तबीयत ज्यादा खराब है। आका माँ को देख रहे, माँ के चेहरे को देख रहे, आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा मेरी बात सुन ले, तुझे वसीयत करती हूँ, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं जो बाकी रहे, सब फना हो जाएगा। बेटे जो आया है वो जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ वसीयतें बेटे को कर रही है, सोचो तो जरा मेरे नबी पे क्या गुजरी होगी। माँ जा रही है बचपन में तन्हा
तन्हा छोड़कर। अल्लाह अकबर, क्या गुजरी होगी मेरे आका पर। माँ का इंतकाल हो गया। सैयदा आमिना, हजरत आमिना मेरे नबी की अम्मी जान का इंतकाल हो गया। मेरे नबी की आंखों में आंसू। मुस्तफा अपनी अम्मी को देख देख कर रो रहे हैं। आका की आगोश में मुस्तफा जाने रहमत की वालिदा माजिदा का सर रखा हुआ है। जनाब सैयदा आमिना का सर है। आका के छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ है। बचपन में अपनी वालिदा की जुल्फों पे हाथ रखकर जुल्फे संवारते हैं। अपनी वालिदा की पेशानी पे बोसे देते हैं। आंखों में आंसू है। कहते हैं मेरी अम्मी, अब्बा तो पहले चले गए, मेरे दुनिया में आने से पहले चले गए, लेकिन अम्मी तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी वालिदा आप भी मुझे छोड़ के तन्हा चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वहीं पर आपकी कब्र तैयार की गई, कब्र बनाई गई। हजरत सैयदा आमिना को जब कब्र में उतारा गया, खुदा की कसम क्या मंजर था, कोई नहीं था। एक मेरे मुस्तफा बचपन का आलम, एक खादिमा उम्मे अमन, तीसरा कोई नहीं। दोनों ने दफन किया, कब्र में उतारा। अल्लाह अकबर, मेरे आका के नन्हे नन्हे हाथ ताजदारे मदीना अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ को कब्र में उतार रहे हैं। माँ की कब्र पे मिट्टी डाल रहे हैं। अब वो लेकर साथ में जब वापसी का वक्त हुआ, लेकर चलने लगी उम्मे ऐमन। रास्ते में अभी चली थी, पहाड़ी से उतरना था, लेकिन पीछे को नजर डाली तो आका नजर नहीं आए। ताजदारे मदीना को गायब पाया तो हैरान हो गई। सोचने लगी कोई जानवर वैसी दरिंदा तो नहीं उठा ले गया, लेकिन जो ही पीछे गई देखा तो चीख निकल गई, रोने लगी। क्या देखा, मेरे नबी वापस आए और वापस आने के बाद में अपनी माँ की कब्र पे लेट गए। आका माँ की कब्र पे लेट कर आंसू बहाने लगे, रोने लगे, अपनी माँ को याद करने लगे। अल्लाह अकबर, क्या गुजरी होगी ना नबी के कल्बे अथर पर। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, फिर वो वक्त आया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं नमाज में होता, मेरी माँ दुनिया में मौजूद होती हयात जाहिरी के साथ। आका फरमाते मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में होता, मैं नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, बुलाती, मेरी माँ बुलाती। आका फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ देता, तोड़ देता, जाता पहले अपनी माँ की बात को सुनता, माँ जो कहती पहले माँ के हुक्म पे अमल करता। ये क्या है? माँ की अजमत बयान की आका ने, माँ की अजमत बयान की। वक्त बहुत हो गया, जल्दी खत्म कर रहे हैं बात। माँ की अजमत बयान की, माँ का मकाम बड़ा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। अब तुम अगर जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोले ना तो ये समझ लेना कि तुम्हें 1 घंटा तबीयत से रगड़ूंगा मैं, समझ रहे? और जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह तो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। क्या बात है, वाह, छा रहे हो तुम। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ तो माँ है, इसने सोचा भैया कोई नेकी दे न दे, माँ देगी। माँ के पास चला गया, जाके सारा मामला बताया। कहने लगा अम्मी एक नेकी की जरूरत पड़ गई है, फकत एक नेकी की, एक नेकी दे दो, मेरा काम बन जाएगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अम्मा कहने लगी बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, जो करना था तेरे लिए उधर कर लिया, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो मुझे अपनी फिक्र लगी है।
माँ ने मना कर दिया। इसने सोचा क्या करूं, माँ ने मना कर दिया तो सोचा अब्बा के पास जाऊं। अब्बा के पास गया, बोला एक नेकी दे दो। अब्बा ने कहा चला जा, आज कोई काम नहीं बनेगा। अब्बा ने कहा उधर बहुत कुछ किया तेरे लिए, गर्मी को गर्मी नहीं जाना, गर्मी में मजदूरी करता रहा, धूप को धूप नहीं समझा, उसी में मजदूरी तेरी खातिर करता रहा, बारिश को बारिश नहीं समझा, भीगता रहा, मगर काम करता रहा किस लिए कि तुझे आसानियां हो, तेरी जिंदगी बेहतर बने। उधर सब कुछ कर लिया, जवानी सारी तेरे लिए लगा दी, सारी जवानी तेरे लिए कमाते कमाते गुजार दी, सारी उम्र तेरे लिए कमाते कमाते गुजार दी। उधर बहुत कुछ दिया तुझे, जमीन दी, प्लॉट दिया, मकान दिया, तेरी शादी कराई, सब कुछ दे दिया। इधर उम्मीद न रख, इधर मैशर में कुछ नहीं मिलने वाला, इधर एक नेकी भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि इधर तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में वो मेरा काम बन जाए। ये भाई के पास गया, भाई ने भी इनकार किया, बहन के पास गया, बहन ने भी मना कर दिया, दोस्तों के पास गया, दोस्तों ने भी मना कर दिया, जिसके पास गया उसने मना कर दिया। आखिरकार ये मायूस हो गया, इसने गर्दन झुका ली, अब ये मायूस हो गया, मायूस हुआ। इसने सोचा अब नेकी नहीं मिली तो जन्नत में तो नहीं जा सकता, नेकी होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी मिल जाती तो मैं भी बख्शा जाता। सोचा नेकी नहीं तो जन्नत नहीं, तो अब सर झुकाया, मायूसी के आलम में जहन्नम की तरफ चल पड़ा, खुद जहन्नम की तरफ जाने लगा, जहन्नम की तरफ मायूस होके जा रहा है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, लेकिन अल्लाह का कुरान तो बताता है, अल्लाह का कुरान तो कहता है अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना। फरमाया गया रहमते हक बहानमी जोयब, रब की रहमतें बहाने तलाश किया करती है, अल्लाह की रहमतें बहाने ढूंढा करती है। इधर ये जा रहा है मायूस होकर दोज़ख की तरफ, उधर रास्ते में इसे एक और इंसान मिला, उसने कहा किस लिए मायूस है, कहां सर झुकाए जा रहा है। कहने लगा यार एक नेकी कम पड़ गई, बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, मैशर में किसी ने एक नेकी नहीं दी। कहता एक नेकी मिल जाती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी मिल जाती मेरी बख्शिश हो जाती, एक नेकी मिल जाती मेरा काम बन जाता। कहने लगा क्या करूं, नेकी न मिली तो मायूस हो गया, अब मैंने सोचा जन्नत में तो जा नहीं सकता तो चलो जहन्नम की तरफ चल दिया। वो कहने लगा ओ नादान तू मायूस हो गया है, तू सोच तो जरा तेरे पास कितनी नेकियां हैं, काफी नेकियां हैं, बस एक कम पड़ गई है। कहने लगा जरा मुझे तो देख ले, मेरे पास तो गुनाह ही गुनाह है, गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं है। कहने लगा तुझे एक नेकी कम पड़ गई और मुझे फकत एक नेकी है, दूसरी मेरे पास कोई नेकी ही नहीं है। अल्लाह कहता तुझे एक कम पड़ी है, यहाँ मियाँ दूसरी नहीं है, एक के अलावा एक ही। मगर ये कहने लगा देख मेरे पास एक नेकी है, एक नेकी की बुनियाद पर मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, लिहाजा मुझे तो जाना ही जहन्नम में। मैं जहन्नम में गया तो नेकी भी गई, काम खत्म। कहने लगा यार मैं तो जा ही रहा हूं दोज़ख में, ले मेरी नेकी, कम से कम तू तो जन्नत में चला जा। हाय हाय रब की रहमतें बहाने तलाश करते। कहने लगा ये मेरी नेकी ले जन्नत में चला जा, जज़ाकल्लाह खैर, ये मेरी नेकी ले जन्नत में चला जा। ये तो खुश हो गया। मैंने तुम्हें प्रधान की मिसाल दी थी ना, एक वोट से हार जाए बड़ा बेचैन होगा। अच्छा कई बार बेचैनी में कहता था जी रिकाउंटिंग होगी, दोबारा होगी काउंटिंग, और दोबारा जब काउंटिंग हो और उसमें जीत जाए फिर पूछो मत, फिर जो जश्न मनाएगा, फिर जो झूमेगा, अरे मियाँ अभी तो दिल की धड़कनें रुकने लगी थी, रिकाउंटिंग कराई तो पता लगा जीत गया, काम बन गया। इसका भी वही हाल था, अभी काम बिगड़ा हुआ था मगर बस काम बन गया। नेकी मिल गई तो अब नेकी लेकर खुश होके चला गया अल्लाह की बारगाह में। या अल्लाह मैं नेकी लेकर आ गया, नेकी को नेकियों वाले पल्ले में रखा गया, वजन किया गया।
तो निजाम परवरदिगार है, वजन जब पल्ला भारी हुआ अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा, जन्नत का हकदार बना दिया। अब सोचो जरा कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्कत, मैदान महशर में इतनी मशक्कत के बाद में इतना घूम फिर के, जहाँ किसी को कुछ ना मिले इसे मिल गई नेकी, इसका काम बन गया, जैसे तैसे काम बना। अब ये खुश हो गया, अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा। ये अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर जन्नत की जानिब चल पड़ा। जैसे ये चला रवा दवा है मंजिल की तरफ, अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा। इसकी तो सांसें रुकने लगी, घबरा गया। बड़ी मुश्किल में परवाने जन्नत मिला था। अब अल्लाह ने फिर रोका है, अल्लाह ने फिर रोका है, न मालूम अब क्या होगा, घबरा गया। या अल्लाह जी हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत में तो जा रहा है, मगर जाने से पहले एक बात बता के जा। ऐ मौला कौन सी बात बताऊं? अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाने से पहले जरा ये बता दे, एक नेकी जो तू लेके आया कहां से लेके आया, किसने दी? यहाँ मैशर में कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तुझे किसने नेकी दी, तू कहां से लाया? कहने लगा या अल्लाह मैं दोज़ख की तरफ जा रहा था मायूस होकर, एक आदमी मुझे मिला, उसके पास में फकत एक नेकी थी, दूसरी नेकी नहीं थी। या अल्लाह मैंने उससे कहा, अपना मुद्दा सुनाया, उसने कहा ले मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, एक नेकी से तू जरूर चला जाएगा। उसने अपनी नेकी मुझे दे दी। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जा उसे बुला के ला। ये जल्दी गया, उस इंसान को लेके आया। चल तुझे परवरदिगार ने बुलाया है। अल्लाह के हुजूर आ गए दोनों, अर्ज करने लगे या अल्लाह हाजिर है, हुक्म फरमा। परवरदिगार ने उस इंसान से कहा तूने इसे नेकी दी? अच्छा क्या अल्लाह जानता नहीं? वो तो आलिमुल गैब व शहादा, सारी खबरें जानता है, हर बात का इल्म है। मगर रहमते हक बहानमी जोयद, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह ने फरमाया तूने इसे नेकी दी? अर्ज किया मौला मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया किस लिए? कहा अल्लाह मेरे किस काम की थी, मैंने इसे दे दी कि चल तू जन्नत में चला जा। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब तूने सखावत दिखाई, तूने सखावत का मुजाहिरा किया। या अल्लाह हाँ मैंने सखावत दिखाई। अल्लाह ने फरमाया अब जरा ये बता दे सबसे बड़ा सखी कौन है? कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तो तू है, मेरा परवरदिगार है। या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, तुझसे बढ़कर सखावत किसी की नहीं। इतना जब इसने अर्ज किया अल्लाह ने फरमाया तो सुन ले, मैदान महशर में जब कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तूने सखावत दिखाई, तू बंदा होकर सखावत दिखा रहा है। मैं रब होकर सबसे बड़ा सखी होकर सखावत क्यों ना दिखाऊं? अल्लाह फरमाता है तूने इसे नेकी दी, सखावत दिखाई, इसे जन्नत का हकदार बनाया। अब रब की सखावत देख ले, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नत का हकदार बना रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। रहमते हक बहानमी जोयद, तो रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हम आका से कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि आका रहमते कौनैन है। आका रहमते कौनैन है। हम दामन फैला के कहते हैं, चोली फैला के कहते हैं, हम आका को पुकारते हैं, कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।
और मेरे इमाम ने हमें मिजाज दिया, मायूस न होना, कोई काम आए न आए मगर मुस्तफ़ा काम आएंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत काम आएंगे। आखिरी बात, एक 1.5-2 मिनट की बात और सुनो, खत्म कर रहा हूं। क्या कोई काम आए ना आए, मैंने क्या कहा था? हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, आका जब सब नंगे होंगे, बरहना होंगे, जिस्म पर लिबास नहीं होगा, तो क्या शर्म नहीं आएगी, हया नहीं आएगी? आका ने फरमाया फुर्सत किसे होगी जो किसी दूसरे को देख सके। अपनी फिक्र में सब लगे होंगे। आज हमें अपनी फिक्र नहीं, सिर्फ दूसरों को देखते हैं, दूसरों के ऐबों पे नजर डालते हैं, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की खामियां बराबर देखते रहते हैं, अपने आप पर कभी नजर नहीं डालते। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। इतना तो आदमी किरदार का मालिक हो कि अपने ऐबों पे भी नजर डाले। मगर अजीब मामला है नाजिम साहब, गुलाम गौस भाई, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। और याद रखना, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। अपने आप पर नजर डालो, सबको अपनी फिक्र होगी। उधर मैदान महशर में अंबिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, असफिया भी होंगे, सब होंगे। अंबिया सारे के सारे क्या कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, सारे के सारे इज़हबू इला गैरी कह रहे होंगे, मगर तुम्हारे मेरे आका रहमत कौनैन मुस्तफा जाने रहमत की जबान पर अना लहा होगा। मेरे मुस्तफा फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों, कोई काम आए ना आए, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। तो मेरे भाई, तुम्हारे मेरे नबी रहमत बन के आए हैं। और याद रखना, जिंदगी में सब कुछ हो, रहमत न हो जिंदगी चल नहीं सकती। जिंदगी में कुछ चीजें ना हो, रब की रहमत हो, जिंदगी का गुजारा हो जाता है। मुस्तफ़ा रहमत कायनात हैं, जाने कायनात हैं,
प्यार करो आका से, इश्क करो मदीने वाले से। इश्क बड़ी पाकीज़ा चीज़ है। अगर हकीकी इश्क हो तो फिर ये इंसानियत की मेराज, उसकी इंसान के मरातिब को बुलंद कर दे। और अगर इश्क मजाजी हो, झूठा हो, ये गलियों में नुक्कड़ों पे बैठ के किया गया, भालू रीछ बन के किया गया इश्क हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ वबाल होता है। और सच्चा इश्क हो तो इश्क हकीकी कहलाता है, वो इश्क जो रब से मिलाता है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क पाकीज़ा हो तो फिर ये है इश्क का मकाम। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़ अव्वल ता अबद। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आग टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क रंजे हाजरा है, इश्क जो है, इश्क की मेराज क्या, इश्क मरियम की सदाकत, इश्क रंजे हाजरा, इश्क ही मरवा सफा और इश्क ही इश्क की मंजिलें, इश्क का मकाम। इश्क क्या है? ये इश्क जो है ना, इश्क हकीकी इंसान को इंसान बना देता है। और दो मिसरों में जब आशिक ने इश्क का मफहूम बयान किया तो फकत उसने इतना कहा, क्या कहा? इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। क्या है इश्क? दो मिसरों में बयान कर दिया। इश्क का मफहूम क्या है? तो आशिक मचल के कहने लगा, इश्क में वो कौन है तो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह। तो इश्क करो हुजूर से सच्चा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बदामालियों से महफूज फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ, जो कुछ अर्ज किया अल्लाह उसे कबूल फरमाए और उसमें जो गलतियाँ हो गई उनको मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।